गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने 10.3 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन किए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? लास्ट क्वेश्चन बचता हमारा थर्ड है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कर्व। हमारे पास दो सेंटर हैं, दो सर्कल हैं, और दोनों सर्कल के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं और दोनों सर्कल के पास दो कॉमन पॉइंट है, यानी ए और बी कॉमन पॉइंट है, ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों की कॉमन कार्ड होगी। ठीक है, और इन दोनों के जो सेंटर है, इन दोनों को अगर ज्वाइन करें हम तो ये सेंटर वाली जो ओ डैश है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का। ठीक है, यानी हमने डिस्टेंस जो है वो इक्वल प्रूव करनी है किसकी? ये पॉइंट सी मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, यानी एक बार तो AC और BC को इक्वल प्रूव करना है और एक बार ACO या BCO इसको 90-90 प्रूव करके, यानी इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दो काम है हमारे। तो राइट एंगल भी होगा और उसके बाद ये हाफ भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास गिवन क्या है? AB इज ए कॉमन कार्ड। AB क्या है? कॉमन कार्ड ऑफ बोथ सेंटर ऑफ बोथ सर्कल। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है O डैश परपेंडिकुलर AB। ये जो सेंटर ज्वाइन किए गए हैं दोनों सर्कल के, ये इनकी कॉमन जो कर्व है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ क्या होगा हमारा? प्रूफ में स्टार्ट करेंगे हम ट्रायंगल लेंगे एक बार AO डैश, इन ट्रायंगल AO डैश एंड ट्रायंगल BO डैश। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे, ये दोनों ये एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? जो O डैश वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस R डैश मान लेता हूं, इसकी भी R डैश होगी, ये भी दूसरी भी ये रेडियस होगी। अब जो सर्कल जिसका सेंटर O है उसकी रेडियस R मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये रेडियस है इसकी OB और OA। ठीक है, और O डैश B और O डैश A, ये O डैश जिसका सेंटर है उस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और रेडियस हमने R डैश मान ली जो O डैश वाला है, और O वाले की R मान ली। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे हम। हमारे पास ट्रायंगल होगी AO डैश और BO डैश। ठीक है, अब यहां पर क्या है? AO इक्वल OB या BO। ठीक है, BO रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? सेंटर O है, रेडियस R है। ठीक है, अब ये साइड दोनों इक्वल हैं, AO डैश और BO डैश, ये आपका रेडियस ही है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R डैश है। ठीक है, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, और O डैश दोनों में कॉमन है, O डैश इज इक्वल टू O डैश, ये क्या होगी? कॉमन होगी दोनों में। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्रायंगल AO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BO डैश। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी ये दोनों, तो इन दोनों के ये एंगल ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CP/CT से हमारे दोनों एंगल क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, हम अब AC और BC को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर की बात हो रही है ना, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये बाइसेक्ट कर रहा है O डैश और किसको? AB को। ठीक है, तो दोबारा इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या लेंगे? AOC
AOC एंड ट्रायंगल BOC, AOC और BOC। अब AOC और BOC, अब ये AO और BO हमारे पास पहले ही AO इज इक्वल टू BO, ये क्या थी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और क्या, OC दोनों में क्या है कॉमन, OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है कॉमन, कॉमन साइड होगी। और एंगल 1 और 2 मैं यहां लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों क्या है प्रूव्ड अबो, अभी प्रूव किए हमने, एंगल 1 और 2 को यहां पर इक्वल प्रूव किया है, ठीक है। तो ये दोनों होगी, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल पे हमारी क्या होगी इक्वल प्रूव होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट होगी दोनों BOC बाय, अच्छा ये ट्रायंगल जो हमारी AO और BO ये बाय SSS साइड जो कॉन्ग्रेंट रूल था हमारा उससे इक्वल प्रूव हुई थी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हुई थी। अब AOC और BOC किस रूल से होगी, साइड एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड, ये एंगल और इस साइड की इक्वल, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट जो रूल है हमारा उससे क्या होगी इक्वल प्रूव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल भी तो दोनों आपस में इक्वल होगी, यानी एंगल ACO इक्वल एंगल BCO बाय CPCT, ठीक है। ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो, अब ACO एंड BCO दोनों क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ना, ये रे है, एक लाइन है उसके ऊपर से एक रे स्टैंड हो रही खड़ी हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, इनको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, नहीं तो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। बट लीनियर पेयर कब, एडजेसेंट और लीनियर पेयर में फर्क होता है, एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म होती है और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो अपोजिट नहीं होती, लेकिन एडजेसेंट एंगल के अंदर एडजेसेंट एंगल के अंदर ये होता है, लीनियर पेयर के अंदर क्या होता है, एक कॉमन आर्म होती है और जो नॉन कॉमन आर्म होती है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। तो यानी एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 क्यों हो गए, क्योंकि ये लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है भाई, ठीक है, क्योंकि ACB क्या हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, क्योंकि ACB क्या है हमारे पास लाइन है, लाइन ही तो है ना, यानी ये कर्ड है, कर्ड टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं, सीधी होगी, तो लीनियर पेयर हो गई। अब AC और BCO दोनों इक्वल हैं, तो BCO की जगह हम ACO रख सकते हैं या ACO की जगह BCO रख सकते हैं, ठीक है, यानी हम इसको रखेंगे BCO की जगह ACO, यानी क्या होगा हमारे पास एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACO, इसकी जगह भी हम ACO रख सकते हैं, तो डबल हो गया ना इसका, इक्वल टू 180 और 2 से इसको कट कर दिया तो 90, यानी एंगल ACO क्या होगा 90, यानी ACO ये एंगल 90 का होगा, तो ये क्या होगा, ये भी 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, यानी ये सारे एंगल 90 के हो गए, ठीक है। हेंस तो हमारे पास क्या होगा, हेंस एंगल हेंस O dash is perpendicular आप लिख सकते हो O dash is perpendicular, ये परपेंडिकुलर का मैं साइन लिख देता हूं यहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ है बेटा, ठीक है। वीडियो को रोक करके एक बार आप इसका प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इक्वल कार्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इक्वल कार्ड की डिस्टेंस क्या होगी। अब ये देखो एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और एक ये पॉइंट है P। अब ये पॉइंट है P मान लो, और ये AB एक लाइन मान ली मैंने, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस AB लाइन की P से डिस्टेंस क्या होगी भाई, मैं P को A के साथ ज्वाइन कर दूं या B के साथ ज्वाइन कर दूं, ये इसकी डिस्टेंस होगी नहीं, ये आपकी एक P साइड की डिस्टेंस होगी। इसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, इसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी AB के ऊपर P से जो परपेंडिकुलर होगा, P से जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी एक्चुअल हाइट होगी। हाइट बोलते हैं ना, हाइट और डिस्टेंस एक ही बात होती है, ठीक है। तो P पॉइंट से AB की क्या होगी, एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसका जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा डिस्टेंस है इक्वल कार्ड का फ्रॉम सेंटर, यानी आपका थ्योरम क्या है नेक्स्ट हमारी, इक्वल कार्ड्स ऑफ थ्योरम है ये हमारी सिक्स है 10.6 इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल are equidistant from the center of circle, from the center और सेंटर हो सकता है हमारा, ठीक है, सेंटर्स, यानी इक्वल कार्ड है ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी देखो ये एक सर्कल हो गया हमारे पास, अब एक कार्ड ले ली हमने, ये होगी हमारी AB कार्ड, ठीक है। एक कार्ड ले ली हमने PQ। अगर हमारी AB और PQ दोनों इक्वल है ना, इक्वल है लेंथ में, तो जो सेंटर है ना, सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, यानी सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी AB ये C पॉइंट मान लेता हूं मैं, AC और BC इक्वल होंगे, ठीक है। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने भाई, सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या था भाई, एक किसी भी कार्ड के ऊपर सेंटर से अगर कोई बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो वो बाइसेक्टर लाइन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब ये PQ का ये मैं पॉइंट S मान लेता हूं, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यही तो इसकी डिस्टेंस होगी, तो यार ये होगा आपका O। तो इसका थ्योरम का क्या मतलब है, OC और OS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर AB और PQ दो कार्ड हैं, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो सेंटर से जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा, यानी ये दोनों लाइन कार्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होगा, जब परपेंडिकुलर इनसे सेंटर से इनके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा तो वो परपेंडिकुलर की दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। एक थ्योरम तो ये थी। दूसरी नेक्स्ट थ्योरम है आपकी 10.7, वो है कार्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कार्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कार्ड्स इसका कन्वर्स है भैया आपका, ठीक है, कार्ड्स इक्विडिस्टेंट from the center of circle are equal in length। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कार्ड है, ठीक है,
उन कार्ड के ऊपर जो उनकी कार्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर यानी जो डिस्टेंस है उनकी दोनों कार्ड की सेंटर से, अगर वो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो आपकी जो कार्ड है वो दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी हमारे पास OC इक्वल OS, यहां पर ये गिवन है, गिवन ये गिवन है कि भाई सेंटर से दोनों जो कार्ड हैं उनकी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस अगर दोनों की सेम है सेंटर से कार्ड की, तो वो दोनों कार्ड भी क्या होंगी, दोनों कार्ड भी क्या होंगी, यानी AB इक्वल PQ होंगी हमारी। ठीक है, ये जो आपकी 10.6 थ्योरम थी उसका कन्वर्स है 10.7 थ्योरम। ठीक है, तो ये 2 थ्योरम और एक ये क्वेश्चन बेटा आज का होमवर्क आपका ये रहेगा। थैंक यू।